सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है आप उसे बहुत अच्छे से सुनना और अच्छा लगे तो उसे अन्य साधकों के साथ जरूर शेयर करना। और मेरे जो भी थॉट्स होते हैं, मेरे जो भी सेशन होते हैं, आप उन्हें आगे शेयर किया करें, क्योंकि ये अन्य साधकों के भी काम आएंगे, उनको जागृत करेंगे। किसी के प्रश्नों का उसको हल मिल सकता है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है वो एक सोल अपने साथ किस तरह से प्लान करके आती है, किस तरह से अलार्म लगा के आती है, इस पर बेस्ड है। तो आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे जो आपके अंदर, मन के अंदर जो युद्ध हैं, जो गांठें हैं, वो जरूर खुलेंगी। बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए सेशन को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। हर सोल की एक स्क्रिप्ट है जो वो प्लान के साथ अपने साथ लेकर आई है कि किस जन्म में उसको क्या क्या सीखना है। पर जैसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या हमने अलार्म लगा कर आए थे, क्या क्या हम प्लान अपने साथ लेकर आए थे, क्या क्या हमको सीखना है। अब जैसे सोल की जो भी कमी है, जैसे करुणा कम है उसके अंदर, प्रेम कम है, या उसको सेवा भाव उसके अंदर कम है, पेशेंस की कमी है, तो उसकी सबसे पहली नीड यही होती है कि वो ये सीखे। और अभी तक के सेशन जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें मैंने ये बताया है कि लाइफ में आने वाले जो लोग हैं, आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। अब क्योंकि सबकी अलग अलग प्लानिंग है, जो आपके साथ जो लोग हैं उनकी भी लाइफ की प्लानिंग है, उनको भी बहुत कुछ सीखना है, उनकी भी अलग जर्नी है। तो जरूरी नहीं कि आपने जो अलार्म लगाए वो इसी जन्म में सारे लोग आपको मिलेंगे। वो उनके जन्म पर भी डिपेंड करता है कि अब किस जन्म में आपके साथ वो मिलेंगे, ताकि आप अपनी वो वाली लर्निंग उनके साथ सीखो जो आपने सीखनी है। अभी तक हमने ये सीखा था, अब आज उसके आगे का स्टेप हम सीखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि आखिर प्लानिंग के हिसाब से किस किस तरह की लर्निंग किन किन लोगों द्वारा मिलती है, और समय समय पर वो लोग हमसे किस तरह से मिलते हैं। तो जितने मैं स्टेप आपको बताऊंगी, जरूरी नहीं कि वो सारे स्टेप वन बाय वन आपके जीवन में हो। कुछ स्टेप आगे आते हैं, कुछ स्टेप पीछे भी आते हैं। लेकिन हमें उन चीजों से बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। तो आज उन्हीं चीजों को हम समझेंगे, क्योंकि हम तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन एक प्रकृति है जिसे सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या एग्रीमेंट किए। तो जैसे सबसे पहले हमारे जीवन में फेस आता है कि हम लर्निंग लेते हैं सारी चीजों की, जीवन को देखने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका, अपनी समझ का तरीका, अपनी समझ को समझने का तरीका, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन में आ जाना, कुछ समय के लिए ही सही, जो हमें अपने से जोड़ना सिखाता है। क्योंकि समय समय पर हमें वो सारे लोग मिलते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। ये बहुत कुछ हमारी एनर्जी पर भी डिपेंड करता है कि हमारी अपनी एनर्जी कैसी है। क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी होगी उसी तरह के जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, या फिर जो हमें लर्निंग सिखाने आए हैं, इंस्पिरेशन देने आए हैं, वो उसी हिसाब से हमको मिलते हैं। जो वो आपके टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, जो आपको दिशा दिखाएंगे। अब ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप उस पॉइंट पर जागोगे या नहीं जागोगे। क्योंकि आप देखना कि बचपन से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हो, समय समय पर हो, और कुछ ऐसी चीजें जो बहुत तो आपको याद रह जाती हैं, आपकी मेमोरी का पार्ट है। तो वो सारे पॉइंट थे जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आए थे, कोई ना कोई लेसन देने आए थे, लेकिन आप वहां पर नहीं जागे। ये हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि हम उन पॉइंट को समझेंगे या नहीं समझेंगे, जागेंगे या नहीं जागेंगे। अब क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट के डायरेक्टर भी हम हैं, प्रोड्यूसर भी हम हैं, गलत भी हम ही करते हैं।
तो अलार्म को अपने समय पर सारे बजते हैं, समय समय पर, जिस तरह से हमने क्रिएट किए हैं। पर हम उन्हें समझेंगे या नहीं, ये हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है। और हमारी एनर्जी किस तरह से आगे बढ़ती है ये आप सभी जानते हैं। जब हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, सत्य को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, फिर उसके बाद हमारे जीवन में वो लोग भी आते हैं जो हमें भ्रमित करते हैं, हमें खींचने का काम करते हैं। और इन्हीं लोगों से हमें सबसे ज्यादा शिकायत होती है, जो हमें कुछ ना कुछ हमेशा नेगेटिव बोलते रहेंगे। यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी काबिल ही नहीं हो, हमेशा आप पैसे मांगने का काम ही करते हो, आप भी अपने लिए कुछ करो। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कहना जो हमारे दिल को चोट दे। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जीवन में वो परिस्थितियां भी आती हैं जब आपको चोट लगती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस बात के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाला, अब चाहे थोड़ा करूं लेकिन मैं खुद करूंगा, चाहे भूखा रहूं मुझे मंजूर। तो ये वो पॉइंट हैं जो आपको जगाने आए हैं। और आपने ही इन लोगों को अपने जीवन में चुना है कि ताकि ये ऐसी ऐसी बातें बोलें जो आपको चोट करें। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को जानते हो कि आप तभी जागोगे जब इस तरह की कड़वी बातें आपको बोली जाएंगी। तो ये अगर आपके जीवन में इस तरह के लोग हैं तो उनसे चिढ़े ना, उनसे परेशान ना हो, उनसे नफरत ना करें। ये सब आपका ही क्रिएट किया हुआ है, आपके ही अलार्म लगाए हुए हैं कि ताकि वो इस तरह की बातें बोले, आपको बुरा लगे और आप कुछ ना कुछ लेसन लो, कुछ ना कुछ सीखो और आगे बढ़ो, आपका उद्देश्य याद दिलाएं। वो अलार्म जो आपको अंदर से जगाने का प्रयास करे। इस समय लगेगा कि ये सब आपके दुश्मन है, लेकिन अब ये सुनकर आपको लगेगा कि ये आपके दुश्मन नहीं, आपको सिखाने में है। तो इनको अंडरस्टैंड करना है। फिर वो लोग जो हर स्टेप में आपका साथ देते हैं, यानी आपको समझते हैं, आपको स्वीकार करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। और यहां पर ये भी आपकी प्लानिंग है कि इस तरह के लोग भी आपके जीवन में हों। अब जरूरी नहीं कि वो शुरू में मिलेंगे, हो सकता है कुछ समय बाद आपको मिले। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। ये पिछले कर्मों पर डिपेंड करता है। और जरूरी भी नहीं कि ये स्टेप सबके साथ हो। जैसा मैंने कहा, ये पिछले कर्मों पर डिपेंड करता है कि सुपर एनर्जी के रूप में कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कितने लोग आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। फिर वो लोग जो हमारे असली सत्य हमें बताते हैं। असली सत्य मीन्स जैसे जीवन की यात्रा असलियत में कहां तक पहुंची। जैसे आपको तो ये लगेगा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप भक्ति साधना में आगे बढ़ रहे हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, दान पुण्य करते हो, दूसरों को प्रेरित करते हो कि वो भी अच्छा काम करें। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आपके मन में लालच आ गया, किसी बात को लेके ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया। तो उस समय यही लोग आपको याद दिलाएंगे कि आप तो इतना ध्यान करते हो, आप तो इतनी भक्ति करते हो, आप तो इतना दान पुण्य करते हो, उसके बाद भी आपका ये हाल है। आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आप अभी भी लालच करते हो। ये लोग आपके बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या बहुत कोई नियरेस्ट हो सकते हैं, जो आपको याद दिलाएंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी यात्रा यहां तक पहुंची है। जो आपको जमीन पर लाने का काम करते हैं। क्योंकि आप देखना कि कहीं ना कहीं जब हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं तो अभिमान क्रिएट हो जाता है, जो खुद हमें नहीं दिखता। लेकिन हम फिर कंपैरिजन करने लगते हैं कि अगर कोई गलत काम कर रहा होगा तो हमें लगेगा कि नहीं, मैं इनसे आगे हूं क्योंकि मुझे अब सारी बातों का पता है, ज्ञान है, तो मैं ये गलत काम नहीं करता। यानी कि एक अभिमान क्रिएट हो जाता। और अभिमान यहीं से हमें समझ में आता है, जब हम सामने वाले को भी अपने जैसा कर दें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसे अच्छी बातें याद दिलाएं, तो वहां अभिमान नहीं।
लेकिन जहां हम कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो वहां अभिमान है। तो यानी कि ये जो लोग हैं ये हमें जमीन पर लाने का काम करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारी यात्रा असलियत में कहां तक पहुंची है। फिर वो लोग जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अब जरूरी नहीं कि इंस्पिरेशन के लिए स्पिरिचुअल गुरु ही हूं या लीडर्स ही हूं। कभी वो लोग भी जो हमारे सामने नहीं भी होते, जिनसे बात करके हमें एक एनर्जी फील होती है, पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छा लगता है, तो वो लोग जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। उसके बाद फिर वो लोग जिनसे, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं या जो अब इस जमीन, जो इस पृथ्वी पर नहीं है, जैसे ओशो हो गए, महाअवतार बाबा हो गए, गुरु नानक हो गए, जिनसे, जिनकी ज्ञान को सुन सुनकर हम आगे बढ़ते हैं। यह स्पिरिचुअल बुक हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा मैंने कहा कि ये हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एनर्जी अपनी तरफ पुल करते हैं, किस तरह के हमने अलार्म लगाए होते हैं कि इस समय मुझे ये संदेश मिलेगा और मैं अवेयर हो जाऊंगी या अवेयर हो जाऊंगा। तो कोई बुक एकदम सामने आ गई, आपने बुक में कोई ऐसा मैसेज पढ़ा जिसने आपको पूरी तरह से जगा दिया, आपको पूरी तरह से अवेयर कर दिया, तो यानी ये पॉइंट भी जीवन में आते हैं। फिर वो लोग जो हमें सही राह दिखाते हैं जब हम अपने जीवन में फैसला नहीं ले पाते कि ये करूं या ये करूं, आध्यात्मिक सफर में मैं क्या ठीक से आगे बढ़ रहा हूं, क्या मेरा मार्गदर्शन बिल्कुल ठीक है, मेरी दिशा मुझे कौन देगा, मेरी दशा कौन सुधारेगा। जब इस तरह के क्वेश्चन मेरे मन में होते हैं तो हम अपने प्रयास के बेस पर हम उन लोगों की एनर्जी मिलती है जिन्हें हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम किसी को अपनी तरफ पुल करें, कि कोई गुरु हमारे सामने आए। और ये तब होता है जब हम अच्छे रास्ते पर होते हैं, आध्यात्मिकता को समझते हैं, सत्संग सुनते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और उन उस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं, उसके आगे की हमें राह बताते हैं। अब आपने किसी सेशन को सुन लिया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी इनर कॉन्शियस जाग गई, या कोई गुरु मिले, कोई लीडर मिले कि फाइनली हमें करना क्या है, उन्होंने मार्ग दिखाया, जहां हमें, जिन्हें सुनकर हमें शांति मिली, वो हमें गाइड करते हैं, तो हमें समझ में आया कि हम बहुत सारे गलत काम करते हैं। जैसे शराब पीते हैं, तो वो पढ़ने से, उनको सुनने से, उनसे मिलने से हम अवेयर हो गए, सब कुछ हमने छोड़ दिया, हम आगे की तरफ बढ़ गए। नॉनवेज खाते थे तो समझ में आ गया कि ये तो बहुत गलत कर्म है, हमने फिर उसे छोड़ दिया। यानी समय समय पर इस तरह के मार्गदर्शक हमें मिलते जाते हैं। फिर उसके बाद आध्यात्मिक स्तर पर हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें अवेयर करने का काम करते हैं, इस तरह के लोग हमें मिलते हैं। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम भक्ति में भी हैं, साधना भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, साथ संगत करते हैं, तो हमारी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो हमारे अंदर की जो माइनर कमियां हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, तो यहां मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ पातंजलि से, जो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके भी सेशन आप सुनना। तो पातंजलि में, ऋषि पातंजलि ने जो हमारे अंदर की जो बहुत बहुत बारीक कमियां हैं उनको उजागर किया है, जिन पर हमारा चाहकर भी ध्यान नहीं जाता। ऐसी ऐसी कमियों को, ऐसी ऐसी गांठों को वो सामने लेकर आए। यानी कि आपके अंदर जो कमियां हैं उनको आपके सामने रखना, ना कि उनको छिपाना, उनको उजागर करना, ताकि आप उन पर काम करो। जो अनहील्ड चीजें हैं आपके अंदर उन पर काम करो और खुद को स्वीकार करना सीखो, जैसे हैं, जो भी हैं। अपने आप से क्वेश्चन किए बिना अपने आप को, आ, जैसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही गलत क्यों, मैं ही ऐसा क्यों, उस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, उसके आगे का सोचना कि अब आगे क्या करना है, मुझे क्या लेसन मिला, मुझे क्या गाइडलाइन मिली, मुझे अब आगे क्या करना है, ना कि अपने आप को जज करते रहे।
तो जज ना करके सीखें और आगे बढ़ें। तो इस तरह समय समय पर हमें वही लोग मिलेंगे जिनके साथ जन्म लेने से पहले हमने एग्रीमेंट किया था, हमने अलार्म लगाए थे। और आप देखो कि इस जीवन में हमें उन्हीं सभी लोगों से शिकायतें हैं कि ये मेरे अपने होकर भी मुझे इतने ताने देते हैं, मुझे इतने कमेंट्स देते हैं, मेरे अपने होकर भी मेरे साथ इतना गलत करते हैं। लेकिन क्रिएट तो हमारा ही है, क्रिएशन तो हमारा ही है, सब कुछ हमने क्रिएट किया है, सारे अलार्म हमारे लगाए हुए हैं। तो आप उनसे शिकायतें करने की बजाय उनको समझें, उनको स्वीकार करें कि ये वही लोग हैं जो आपको लेसन देने आए हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारी एनर्जी पर कि हम जागेंगे या नहीं जागेंगे, इस ज्ञान को कैच करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है। और कुछ आप देखना कि कुछ इसमें से भी कोई ना कोई गलती निकालेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो ये भी एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करें बहुत अच्छे से कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी प्लानिंग का पार्ट है। तो हम जाग जाएं और खुद के ऊपर काम करना सीखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज इस सेशन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।